Hello students, this is Abhishek Verma and welcome to our channel Vidyas Thaliwale sir. सो स्टूडेंट्स आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 8 सीबीएसई एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज का 6 वीडियो लेक्चर। जी हाँ, इसके पहले इस चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज के हम 5 वीडियो लेक्चर ला चुके हैं, जिसमें हमने मिनरल्स के क्लासिफिकेशन से लेकर मिनरल के डेफिनेशन से लेकर मिनरल्स के डिस्ट्रीब्यूशन तक की बात की है। और आज के इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मिनरल्स के यूजेस क्या हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि मिनरल्स को कंजर्व कैसे करना और क्यों करना है। और हम आज पावर रिसोर्सेज की भी स्टार्टिंग करेंगे कि पावर रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन और उसके कैटेगराइजेशन भी लेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहिए। पूरा वीडियो साइंस से रिलेटेड है और आपको साइंस के पोर्शंस में भी हेल्प करेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि मिनरल के यूज क्या क्या है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर हमने बात की थी मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी मिनरल्स अलग अलग कॉन्टिनेंट जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया है ना, यहाँ पर किस तरह से पाया जाता है, कौन कौन से मिलते हैं। उसके बाद हमने डिटेल में देखा था कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है मिनरल्स का, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंडिया के कौन कौन से स्टेट में आयरन, बॉक्साइट, मैंगनीज, लाइमस्टोन है ना, सॉल्ट, गोल्ड, इस तरह के मिनरल्स कैसे मिलते हैं, कौन कौन से स्टेट में ज्यादा पाए जाते हैं। तो उसमें हमने ये भी देखा था कि छत्तीसगढ़ बड़ा फेमस था, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स मिल ही जाते थे। छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार कुछ ऐसे मिनरल्स स्टेट्स थे जहाँ पर अधिकतर मिनरल्स मिलते थे, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल था। यहाँ भी बहुत टाइप के मिनरल्स पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में भी। ठीक, तो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने के बाद अब हम बात करने वाले हैं मिनरल्स के यूज की। जी हाँ, हम बात करेंगे कि यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं यूजेस ऑफ मिनरल्स। सो स्टूडेंट्स, चलिए हम बात करते हैं मिनरल्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। जी हाँ, अब मिनरल की यूज की बात करें तो मिनरल्स हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। हम सुबह उठते बराबर गिलास से पानी पीते हैं, हम जो वॉच पहनते हैं, साथ ही साथ जो गॉगल्स लगाते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, हम जो ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल्स इस्तेमाल करते हैं, जिन बर्तनों में यूटेंसिल्स में हम खाना बनाते हैं, जिन व्हीकल से हम ट्रैवल करते हैं, उन सभी चीज़ों में क्या है, मिनरल्स का इस्तेमाल है। इवन हमारे खाने के फूड कंपोनेंट्स में मिनरल्स की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे ब्लड में आयरन होता है ना, पालक खाते हैं, पालक की पत्तियों में आयरन होता है ज़्यादा, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती ही है। यानी मिनरल्स हमारे लाइफ का क्या है, बहुत ही कभी ना अलग होने वाला पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ज़रूरी है। मिनरल्स आर वेरी इसेंशियल फॉर ह्यूमन बेसिक लाइफ। जी हाँ, हमारे लाइफ के लिए ये मिनरल्स क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो इन्हीं मिनरल्स के इस्तेमाल की हम बात करते हैं। अगर हम छोटी सी चीज़ से बताएं तो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है मिनरल्स का, वो ज्वेलरी बनाने में, यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में, मशीन्स बनाने में, ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स बनाने में, बड़ी बड़ी मशीनें है ना, कंस्ट्रक्शन करने में, बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड बनाने में किसका इस्तेमाल होता है, मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। तो इन कामों के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है, मिनरल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मिनरल्स का यूज़ कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है। तो देखिए, मिनरल्स के यूज़ के कारण सबसे पहली बात करते हैं ज्वेलरी मेकिंग। जी हाँ, कुछ ज्वेलरी मेकिंग मतलब गहने बनाने के लिए। अब मम्मी लोग पहनती हैं, आंटी लोग पहनती है, देखते हैं आप है ना, इधर कान में लटका लेंगी, इधर गले में पहन लेंगी, हाथ में लटका लेंगे, कितने सारे गहने पहनते हैं, नाक का, कान का, क्या क्या कहते हैं। तो उसे है ना, आप जानते हो, गर्ल्स लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में पता होगा। ज्वेलरी मेकिंग के लिए बहुत काम आते हैं मिनरल्स। कैसे, आप देखेंगे कि गोल्ड का ज्वेलरी बनता है, डायमंड का ज्वेलरी बनता है, सिल्वर का ज्वेलरी बनता है ना, तो और प्लैटिनम का भी ज्वेलरी बनता है। तो ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनको ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और ज्वेलरी बनाने के लिए प्रीशियस मेटल का, प्रीशियस मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रीशियस मतलब जो अनमोल है, थोड़े महंगे हैं, आसानी नहीं है लोहे जैसा, लोहे का हार पहन लिया लटका रहे हैं, ऐसा नहीं। सोने का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, प्लैटिनियम का हो सकता है, साथ ही साथ दूसरे जो स्टोन्स है, स्पेशल स्टोन जैसे रूबी, पन्ना, ऐसा कुछ आते हैं, स्पेशल स्टोन्स के नाम होते हैं, डायमंड वगैरह, इन सब का क्या बनता है, ज्वेलरी बनता है। ज्वेलरी को इस्तेमाल किया जाता है पहनने के लिए। इवन कुछ जो एनिमल्स होते हैं उन्हें भी ज्वेलरी पहना, जैसे गाय को घंटी पहना जाती है पीतल की या फिर कॉपर की, इनको ना घंटी पहना जाती है गले में, गाय को, बकरी को, है ना। और दूसरे भी ऐसे काम आता है, घुंघरू बांधे जाते हैं गले में या पैरों में बैलों के, नंदी जो रहता है, नंदी बैल। जी हाँ, तो यानी इन ज्वेलरी का इस्तेमाल होता है। मिनरल्स का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने में होता है, और इन ज्वेलरी का इस्तेमाल कौन करता है, ह्यूमंस करते हैं। साथ ही साथ अपने पेट एनिमल्स के लिए भी उस ज्वेलरी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली मिनरल्स का यूज कौन से काम के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए। हाँ, तो आपको ध्यान रखना है मिनरल्स का यूज कहाँ है, इन ज्वेलरी मेकिंग। जी हाँ, गहने बनाने में, आभूषण बनाने में, जो गहने को आभूषण भी कहते हैं ज्वेलरी को, तो उसके बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, मिनरल्स का। ये तो बात होगी हमारा ज्वेलरी मेकिंग की पहले। ठीक, अब हम आते हैं हमारे दूसरे ऊपर, वो है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, भांडे,
जी हाँ, मराठी में भांडे बोलते हैं उसको। तो जो भी बर्तन होते हैं, यूटेंसिल्स है ना, उसको कैसे बनते हो, मिनरल से बनते हैं। लकड़ी से बनाएंगे, आग पर रखेंगे जल जाएगा, पत्थर का बनाएंगे टूट जाएगा, तो मेटल ही तो होगा ना, मेटल नीचे से गर्म करेंगे ऊपर से। अगर प्लास्टिक बनाएंगे तो प्लास्टिक तो पिघल जाएगा आग पर रखते बराबर। तो मेटल ही बहुत सही उपाय है जिसका हम क्या कर सकते हैं, बर्तन बना सकते हैं। आप देखेंगे तवा होता है, कढ़ाई होती है, गंज घमेला होता है ना, और तो और जिसमें पानी रखते हैं घुंडी होता है ना, टब, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो किससे बनी होती है, मेटालिक से, है मिनरल्स का इस्तेमाल से बनी है। तो बहुत सारे यूटेंसिल जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, ग्लास से लेके प्लेट, कटोरी, चम्मच, इन सब चीज़ें जो भी हैं सब किससे बनी है, मिनरल से बनी है। ये फॉर्म होती है स्टील से, आयरन से, है ना। लोग तो चांदी के बर्तन का भी इस्तेमाल करते हैं, वो कॉपर का लोटा होता है, कॉपर का थर्मस आता है, आप देखते हैं। तो सारे जो अलग अलग टाइप के यूटेंसिल्स है वो किससे बनते हैं, मिनरल्स से। यानी मिनरल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है किसमें, यूटेंसिल्स में, वेरियस टाइप में। तो हम अपने घरों में बहुत सारे मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, किस रूप फॉर्म में, एक तो पहला फॉर्म हमने देख लिया कि उसको इस्तेमाल करते हैं कहाँ में, ज्वेलरी मेकिंग में। फिर दूसरा इस्तेमाल देखा हमने किसमें, यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाने में, ना, बर्तन से जिससे हम खाना बनाते हैं उसमें इस्तेमाल होता है किसका, मिनरल्स का। अब बात करते हैं तीसरा, हमारा जो तीसरा इस्तेमाल है मिनरल्स का, वो क्या है, यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, यूजिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। यानी इलेक्ट्रिक मतलब क्या है, जो विद्युत वाला काम होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का वर्क होता है ना, उसमें जैसे कि तार बनाने में, गैजेट्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल वाले, उसमें मेटल का इस्तेमाल होता है। आप देखिए एल्यूमिनियम के वायर्स, कॉपर के वायर, घर में जो वायरिंग होती है, घर में जो आपने डिवाइस देखा होगा, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक मोटर की बात करें, मोटर में देखेंगे आपसे वाइंडिंग होती है, तार लपेटा होता है, उसको वाइंडिंग बोलते हैं। आपने देखा बल्ब के अंदर फिलामेंट होता है स्प्रिंग जैसा, जी हाँ, वो भी कैसे बना है, मिनरल से बना है। तो हम देखते हैं हमारे घर में लोहे की पाइप होती है जो हम जिसमें पर्दा लटकाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में तो बहुत ज़्यादा आयरन प्रेस, मिनरल्स का इस्तेमाल। और तो दूसरी चीज़ें जैसे कि दूसरे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे कि टाइम वॉच हो गई, या फिर बहुत सारे दूसरे मशीन्स जैसे कि हम इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट करते हैं, हीटर हो गया, थर्मल वाला हीटर हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गया, गैस स्टोव हो गया, इस सारी चीज़ों में हम किसका इस्तेमाल है, मिनरल्स का, है ना। तो उसी से हम क्या करते हैं, हमारा घर में जो भी यूटेंसिल्स बर्तन है उसका इस्तेमाल हम क्या कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रिकल चीज़ से उनका काम हो रहा है। वो इलेक्ट्रिकल चीज़ जो भी है मिनरल्स की वजह से, मेटल्स की वजह से, नॉन मेटल्स की वजह से बन रहे हैं। यानी जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, यानी जो भी मशीन है जो बिजली के ऊपर चलते हैं, इलेक्ट्रिक वाले हैं, वो सब कैसे बनते हैं, हमारे मिनरल से बनते हैं। मिनरल से ही वो ऑब्टेन किए जाते हैं, यानी मिनरल्स के द्वारा ही हेल्प से वो बनाए जाते हैं। तो हमें पता चल गया तीसरा यूज मिनरल्स का। पहला तो हमने देखा ज्वेलरी मेकिंग, दूसरा हमने देखा यूटेंसिल्स बर्तन, और तीसरा देखा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की। अब हम बात करें हमारे चौथे मिनरल के इस्तेमाल की, ना मिनरल्स और कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, तो इंडस्ट्रीज में। जी हाँ, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतों वाली जो इंडस्ट्रीज हम देखते हैं ना, बड़े बड़े फैक्ट्रीज, उद्योग जो है बड़े बड़े फैक्ट्रीज में कैसे बनती है, पहले तो आप देखो उसकी बिल्डिंग बनेगी तो उसमें लोहे की रॉड्स लगेंगी। आप देखते हो पिलर, ऐसे खंबे खड़े होते हैं जो पिलर, उसमें क्या रहता है, लोहे की रॉड्स होती हैं, और उन रॉड्स को बांधा जाता है वायर से, लोहे के वायर से ही बांधा जाता है ना। सिर्फ सीमेंट से थोड़ी ना बिल्डिंग खड़ी होती है, उसके अंदर रॉड से डाले पड़ते लोहे के, तब वो मजबूत होता है, वो देखते हम। और उन इंडस्ट्रीज में जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, क्या की बनी होती है, प्लास्टिक की नहीं, कैसे बनी होती है, वो भी मिनरल से ही तो बनी थी, लोहे की होंगी या कुछ दूसरे मेटल की होंगी, बट हाँ मिनरल से ही बनती हैं। तो हमें ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि मिनरल का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में बहुत अधिक है। इंडस्ट्रीज में कैंटीन होती है, इंडस्ट्रीज में पानी पीने के गिलास रखा होता है, वहाँ पे फ्रीजर लगा होगा, कूलर लगा होगा, ये सारी चीज़ें कैसे बन रही है भाई, मिनरल से ही तो बन रही हैं। हमारे घरों में जो डेली आर्टिकल्स हैं, हमारे सुख सुविधा जैसे कि पंखा, कूलर, फैन, जो भी चीज़ें हैं कैसे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ये भी कैसे बनी है, मिनरल से ही बनी है। इंडस्ट्री में जो मशीनें बनी हैं, बैठने के लिए जो बेंचेस होते हैं बहुत सारे, उसमें भी लोहे का इस्तेमाल है। नेल्स, खीले जो बनाई जाती है वो भी कैसे बनते हैं, हैमर कैसे, सब किससे बना हुआ है, तो ये सब मिनरल से बना हुआ है, मिनरल की मदद से बना हुआ है। ये तो हमने बात कर ली किसका यूज, मिनरल्स के यूज की। अभी हमारा कौन सा यूज था, हमारा चौथा, इंडस्ट्रीज में किसका इस्तेमाल हो रहा है, मिनरल्स का इस्तेमाल हो रहा है। पांचवा जो है वो मशीन व्हीकल्स बनाने में, है ना, ये किसका इस्तेमाल है, मिनरल्स का। बहुत सारे व्हीकल्स, आप ट्रक देख लो, बाइक देख लो, है ना, एरोप्लेन से लेके आप छोटी सी साइकिल तक देख लो, हर इसमें किसका इस्तेमाल है, मिनरल्स का। जी हाँ, उसमें मेटल्स ही लगते हैं, नॉन मेटल्स ही इस्तेमाल होते हैं, यानी मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं हम बहुत सारे व्हीकल्स, यानी कि वाहन बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में, साथ ही साथ मशीन्स बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। छोटी सी मशीन हो या बड़ी मशीन हो, सब कैसे बनती है, मिनरल से, नॉन मेटल से बनती है। ठीक, तो हमें ये पता चलता है कि बड़ी बड़ी हैवी मशीन से एक छोटी स्मॉल नीडल तक, सुई भी कैसे बनी होती है, आयरन स्टील से बनी होती है, वो भी कैसे ऑब्टेन है, मिनरल से। बड़ा सा एरोप्लेन जो है एल्यूमिनियम का, है ना, दूसरे मेटल उसमें लगे हो तो भी कैसे बना हुआ है, मेटल, मिनरल, एल्यूमिनियम से।
है ना। तो हम देख पा रहे हैं कि छोटी सी नीडल से लेके इतने बड़े हवाई जहाज तक, पानी की नाव जो होती है, शिप, है ना, पानी की जो शिप होती है बहुत सारा, जिसमें शिप चलती है बड़ी सी नाव, वो भी कैसे बनी होती है, इतनी बड़ी जो तैरती है पानी के ऊपर, वो भी मिनरल से ही बनी होती है, मिनरल्स की हेल्प से ही बनती है। तो सारा जो हम देख रहे हैं मिनरल्स का इस्तेमाल करने से ही बन पा रहे हैं, यानी मशीन व्हीकल भी कैसे बने, मिनरल्स के। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स एक्सेट्रा। जी हाँ, पहले ही हमने बात की बिल्डिंग्स बनाने में, हमने फैक्ट्री की बिल्डिंग की तो बात की, हमारे घरों की बिल्डिंग जो है वो भी कैसे बनते हैं, मिनरल्स के इस्तेमाल से। उसमें हम रॉड्स डालते हैं, है ना, पाइप्स लगाते हैं, उसमें जो वायर्स किए जाते हैं, सेंटरिंग वायर होता है, तो सब हम खीले जो नेल्स ठोकते हैं, सब किसके इस्तेमाल से, मिनरल्स के इस्तेमाल से। यानी मिनरल्स का इस्तेमाल हम अपना घर बनाने में भी कर रहे हैं, बिल्डिंग में। और जब हम रोड बनाते हैं, सीमेंट रोड बनता है, उसके बीच में भी रॉड डाले जाते हैं। या अगर कोल वाला रोड भी बन रहा है, कोल टायर वाला डामर रोड भी बन रहा है, तो उसके ऊपर रोड रूलर जो चलता है, जेसीबी जी को बनी है, कैसे बनी है, हमारे मिनरल से बनी है। रोड रूलर जो चल रहा है इतना भारी, वो भी कैसे बना है, मिनरल से। और जो भी काम हो रहा है, जैसे फावड़े से, एग्रीकल्चर में भी टूल्स, फावड़ा या फिर एक्स, कुल्हाड़ी हुए, सब काय से बने हुए हैं, सब लोहे से बने हुए हैं, ये भी मिनरल से ही ऑप्टेन किए गए। यानी वेरियस जो चीज़ें हैं हमारे यहाँ, जो भी एक्टिविटीज हम करते हैं, घर से लेके एग्रीकल्चर तक, फैक्ट्रीज तक, इन सब में किसका इस्तेमाल है, मिनरल्स का इस्तेमाल है। यानी एक बात तो कंफर्म है कि हम बिना मिनरल के इस्तेमाल के हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। जो मॉडर्न लाइफ है वो मिनरल्स के इस्तेमाल के बिना पॉसिबल नहीं है। तो हमें मिनरल्स का इस्तेमाल करना है, और करते भी हैं तो बहुत देख के और सोच समझ के करना है। और इसी टॉपिक को हम आगे ले जाकर पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स की बात भी करेंगे। तो ये हमने मिनरल्स के यूज पढ़ लिए, हम टोटल 6 यूज हमने बात कर ली है कि मिनरल्स के कौन कौन से 6 यूज हैं और किन 6 सेक्टर्स में मिनरल्स का इस्तेमाल होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि मिनरल्स का यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ मिनरल्स, ये पूरा क्लियर है। अब हम बात करेंगे मिनरल के कंजर्वेशन की। जी हाँ, कि मिनरल को कंजर्व कैसे किया जाता है, हम इसकी बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम बात करते हैं मिनरल से कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, संरक्षण मतलब बचाना। जी हाँ, कंजर्वेशन का मतलब क्या है, बचाना। तो हमें मिनरल को क्या करना है, बचाना है। अब सवाल ये आता है कि बचाना क्यों भाई, किसी चीज का नुकसान होता है तो ही बचाते हैं, यानी हम मिनरल्स को बचा रहे हैं, इसका मतलब क्या, मिनरल्स का क्या हो रहा होगा, नुकसान, मिनरल्स का एक्सप्लोटेशन। जी हाँ बिल्कुल, मिनरल्स को हम इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी हमने इतना यूज पढ़ा मिनरल्स का, इसके पहले 6 यूज है ना, एक छोटी नीडल से लेकर बड़े से हवाई जहाज, स्पेसशिप तक की बात की हमने, उन सब में किसका इस्तेमाल होता है, मिनरल्स का। यानी हम डेली मिनरल्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी मिनरल्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मतलब मिनरल्स क्या हो रहे होंगे, खत्म हो रहे होंगे, खराब हो रहे होंगे, गलत तरीके से भी तो इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग इतना मिनरल इस्तेमाल कर रहे होंगे, कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो मिनरल्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करते होंगे, यानी मिनरल्स को नुकसान पहुंचाते होंगे। तो मिनरल्स को कंजर्व इसलिए करना है क्योंकि मिनरल्स का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अब सवाल आता है और बात कि मिनरल्स क्या खत्म हो रहे हैं, क्या कमी है क्या मिनरल्स? जी हाँ बिल्कुल, मिनरल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। सबसे पहली बात तो ये है ना कि मिनरल्स क्या है, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब हम जानते हैं कि नॉन का मतलब नहीं, री मतलब फिर से, न्यू मतलब नया, एबल मतलब बनना, तो फिर से नया नहीं बन सकता मिनरल, या नॉन रिन्यूएबल है मिनरल, है ना, फिर से नया बन नहीं सकता। एक बार जितना जमीन में मिनरल है दबा हुआ, उतना ही मिनरल इस्तेमाल होगा, उतना ही हम इस्तेमाल कर पाएंगे। अब पूरा खत्म हो गया तो फिर और लाखों साल लगेंगे बनने में, तो लाखों साल तक तो हम जिंदा रहने नहीं वाले, यानी मिनरल्स हमारे लिए क्या है, फिर से नए नहीं बनते, समझ लीजिए, ठीक। तो नॉन रिन्यूएबल है, कोई चीज बहुत कम होती है, डबल नहीं बनती है, तो उसका इस्तेमाल तो कम करना पड़ेगा, क्योंकि डेली करना है, आगे आने वाली हमारी जनरेशन को भी तो मिनरल चाहिए। सारा मिनरल हम ही खत्म कर देंगे इस्तेमाल कर करके, जमीन से खोद के सारा डायमंड आयरन हम ही निकाल के खत्म कर देंगे, तो आने वाली जनरेशन क्या करेगी इस्तेमाल, इसलिए मिनरल को क्या करना है, कंजर्व करना है। दूसरी बात, मिनरल को कंजर्व करने के लिए क्या मेथड अपना सकते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या करो, कम इस्तेमाल करो भाई, और खराब तरीके से इस्तेमाल करो तो क्या करो, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। मिनरल को एक्सप्लॉइट कर रहे हो तो मिनरल को कंजर्व करो, मिनरल्स को मोर यूज कर रहे हो तो मिनरल्स को लेस यूज करो, है ना, मिनरल्स का वेस्ट कर रहे हैं तो मिनरल को सेव करो। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं मिनरल्स को कंजर्व करने के लिए। और आपको हम बताएं कि मिनरल्स का हम ऑप्शन ढूंढ सकते हैं मिनरल को बचाने के लिए। जी हाँ, अगर हम मिनरल को कंजर्व करने के और मेथड की बात करें तो हम मिनरल्स के ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। जैसे कि हम पानी का ग्लास जो हमारे घर में होता है वो किसका बना होता है, स्टील का, अगर हम उसकी जगह प्लास्टिक का ग्लास इस्तेमाल करें या फिर ग्लास, कांच का ग्लास इस्तेमाल करें तो भी क्या चल सकता है, हमारा काम चल सकता है। जरूरी नहीं कि ग्लास या प्लेट जैसे बर्तन हम किसके बनाए, मेटल्स के बनाए। हम जो खाना जैसे कढ़ाई है वो तो हम प्लास्टिक का नहीं बना सकते, लेकिन हाँ जिस थाली में हम खाते हैं वो तो इतना उसमें गर्म नहीं करना, उसको आग पर नहीं रखना है कि हम क्या करें उसको प्लास्टिक का ना बनाए। तो थाली जो है अक्सर आपने देखा होगा शादी में, कैटरिंग में जो थाली होती है कैसे होती है, वो सिरेमिक की होती है, फिर प्लास्टिक होती है, मैक्सिमम तो प्लास्टिक की होती है। यानी हम क्या कर सकते हैं, सिरेमिक यानी चीनी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं,
जिससे कप बना होता है ना, वो चीनी मिट्टी है, सिरेमिक बोलते हैं उसको। और हम प्लास्टिक का, फाइबर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्लास, कांच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें ऑप्शन मिल जाएंगे। मिनरल्स का हम कम इस्तेमाल कर पाएंगे, ऑप्शन कम, लेस इस्तेमाल होगा। और ज्वेलरी ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए ना, बॉयज़ तो वैसे भी ज़्यादा नहीं पहनते, गर्ल्स ही पहनती है, तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए ज़्यादा गहने नहीं पहने, है ना। और दूसरे ऐसे कई ऑप्शंस हैं, जैसे कि वेस्टेज ना करना, मिनरल्स को बचाना, मिनरल्स का ऑप्शन ढूंढना, कम इस्तेमाल करना, इन सब तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, मिनरल को कंजर्व कर सकते हैं। तो दीज आर द कंजर्विंग मेथड्स ऑफ मिनरल्स। एक तो पहले ही मिनरल्स निकालने के लिए बहुत महंगी प्रोसेस है, माइनिंग, खोद के निकालना पड़ता है, क्वायरिंग, ड्रिलिंग, ये सारी प्रोसेस है ना। और वैसे भी देखते हैं हम कि हमारे 29 स्टेट्स और 29 स्टेट्स में तो नहीं मिलते मिनरल्स। हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा इंडिया का, हर जगह पर मिनरल है क्या? नहीं। पर सब राज्य के लोगों को मिनरल तो चाहिए, तो एक जगह उगता है, मतलब एक जगह बिहार में से मिनरल निकाला तो पूरे ऑल स्टेट में जाएगा, ऑल ओवर इंडिया में बिकेगा, वो बटेगा। यानी एक ही स्टेट के लोग मिनरल निकाल रहे हैं, बाकी सारे स्टेट वाले उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें ध्यान ये भी देना है कि मिनरल जो है लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इस्तेमाल भी कैसे करना है हमें? लिमिटेड अमाउंट में। मिनरल्स फिर से नहीं बन सकते, तो हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। मिनरल के ऑप्शन ढूंढने हैं, मिनरल को कंजर्व करना है, मिनरल को खराब नहीं होने देना है ना। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो इस तरह से हम मिनरल्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। मिनरल का कंजर्वेशन मतलब मिनरल का संरक्षण, मिनरल्स को बचाना, तो यही कहलाएगा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में बात की मिनरल्स की यूज़ की। जी हाँ, हमने देखा कि मिनरल्स के यूज़ क्या है, साथ ही साथ हमने ये बात की कि मिनरल्स कैसे कंजर्व किए जा सकते हैं। हमने यूजेस की बात की, 6 यूज देखे कि ज्वेलरी से लेके यूटेंसिल्स लेके इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, होम, इन सब को बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? मिनरल्स का। उसके बाद हमने बात की मिनरल्स के कंजर्वेशन की, मिनरल्स को कंजर्व क्यों करना है, कंजर्व कैसे करना है, कंजर्विंग जो मेथड है, इन सब की बात हमने की है। तो दिस इज द यूज ऑफ मिनरल एंड कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो का नॉलेज गेन कर पाए। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम खत्म करते हैं यहीं पर। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की कोशिश करेंगे। और इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड आप साइंस के चैप्टर्स को टैली करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको साइंस के चैप्टर हेल्प करने में पढ़ने में बहुत हेल्प होगी, बहुत आसानी होगी। तो इसी तरह पे हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए विद्यास्थली वाले सर।